जहां कोई भूखा नहीं सोता, जो सबको छत देता है, जो सबके गम को अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन अफसोस उसका अपना कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं बात कर रहा हूं मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की, जहां खौफ के साए अब रोशनियों से ज्यादा गहरे हो चुके हैं, जहां ना अब सड़क महफूज है, ना कोई चौराहा, ना कोई गली। एटीएम से पैसे निकालना जान जोखिम में डालना जैसे लगता है। दुकान है तो हर मोटरसाइकिल से डर लगता है कहीं भत्ते की पर्ची ना आ जाए। हद तो ये है कि घर की चार दीवारी तक महफूज नहीं। दिन हो या रात, जरा सी लापरवाही माल ही नहीं जान भी खतरे में डाल देती है। गाड़ी मैंने सामने खड़ी की थी, मैं अंदर गया हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद 2:15 का टाइम होगा, 4 बंदे मुसल्लह अफराद जो है घर में दाखिल हुए। और उस टाइम मैं था, मेरा चौकीदार था और एक बंदा था जो पेंट कर रहा था। हम तीनों को जो है गन पॉइंट पर उन्होंने यरगमाल बनाया है, अंदर कमरे में ले जाके उन्होंने बिठा दिया। उसके बाद जो है मुझसे मोबाइल लेके मेरी सारी फेस आईडीज़ लॉक उसमें से हटवाएँ, मोबाइल ऐप मेरी खुलवाई है। मोबाइल ऐप खुलवाने के बाद इस दौरान दूसरा बंदा जो है चाबी ले जाके गाड़ी उसने स्टार्ट करी है, घर के पास लाके खड़ी करी है। उसने ट्रैकर चेक किया गाड़ी में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। 10-15 मिनट उसने गाड़ी को चेक करने के बाद गाड़ी लेके वो 10 से 15 मिनट में निकल गया। जाने कितनी गलियों में, कितनी ही बार घर की दहलीज पर, कितने ही बेकसूर खून पसीने की कमाई न देने के जुर्म में अपने ही खून में नहा गए। हर साल की तरह साल 2026 की इब्तिदा इन्हीं खूनरेज वाकयात से हुई। सिर्फ 3 महीनों में कराची के शहरियों से 1 अरब रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया गया। 480 अफराद सिर्फ गाड़ियों से महरूम हुए। सबसे ज्यादा करोला और नए मॉडल की ऑल्टो कारें हदफ बनाई गईं। नई पुरानी मिलाकर औसतन फी गाड़ी 15 लाख रुपए की भी लगाई जाए तो 3 महीने में 72 करोड़ रुपए की सिर्फ गाड़ियां चोरी या छीनी गई हैं। मोटरसाइकिल सवारों का तो कुछ ना पूछें, इन बेचारों को तो चलते चलते रोक दिया जाता है। पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक जनवरी ता मार्च शहर में 10,217 शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। सबसे ज्यादा 70 सीसी की मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जिनकी कम से कम कीमत 1 लाख रुपए है। अगर औसतन कीमत 25,000 भी लगाई जाए तो कराची को सिर्फ 3 महीनों में 25 करोड़ 54 लाख रुपए का जख्म लग चुका है। मोबाइल फोन तो किसी खाते में ही नहीं आते। हर जेब में मौजूद ये चीज कराची में जान बचाने की कम से कम जरूरत बन चुकी है। इन 3 महीनों में शहर में असलह के जोर पर 3,808 मोबाइल फोन्स छीने गए। वैसे तो मोबाइल फोन्स लाखों रुपए मालियत के भी हैं, लेकिन हम यहाँ हर फोन की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए एज्यूम करें तो जनाब ये कीमत बन जाती है 3 करोड़ 80 लाख और 80,000 रुपए। यूं कराची में डकैती और राहजनी का 3 माह का टर्नओवर 1 अरब रुपए से जायद है, जो शायद इस शहर में इस वक्त किसी कारोबार का ना हो। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि 2 अगर लाइंस पे हम बात करें, वन इज़ ऑन ऑपरेशनल साइड, वन ऑन इन्वेस्टिगेशन साइड। ऑपरेशनल साइड पे जो बेहतरीन तरीका है दैट इज़ प्रोएक्टिव पुलिसिंग, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें क्राइम होने से पहले ही। अपनी प्लानिंग से डिप्लॉयमेंट को रखनी है। इस तरह से जो स्नैप चेकिंग का है, जनरल होल्ड अप्स हैं, स्नैप चेकिंग है, तो बेसिकली उससे लोगों को भी एक पुलिस की विजिबिलिटी से, पुलिस की प्रेजेंस से एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है। इसी तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस का, स्टेट का एक डेटरेंस फील होती है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सेकंड स्टेप पे अगर हम आएँ तो उसके बाद ये आ जाता है कि जब इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं जब वो अरेस्ट होते हैं, उसमें फिर रिक्वायरमेंट है कि हम अच्छे केसेस उन पे बनाएं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ताकि उनको कोर्ट से, अदालतों से उनको सजाएं हों। लूट के इस माल का तखमीना हमने इंतहाई एहतियात के साथ लगाया है। खैर, अब हम बात करते हैं भत्ते की। गुज़िश्ता कुछ माह में भत्ते की शिकायत इतनी बढ़ी कि ताजिर बिरादरी ने फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के सामने ये मामला उठाया। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में ऑफिशियली 62 शिकायत भत्ते की दर्ज की गई हैं, लेकिन असल शिकायत की तादाद रिपोर्ट होने वाली शिकायत से कहीं ज्यादा है। कुछ ताजिरों ने तो जान के एवज करोड़ों रुपए का भत्ता भी दे दिया। देखिए, नवंबर दिसंबर में तो थोड़ी कमी थी, लेकिन ये जो 2026 आया इसमें जनवरी फरवरी में और जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा इसमें इजाफा हुआ। इसमें हमारे मार्केटों में भी जो है वो कॉलें आई बंदों को व्हाट्सएप के थ्रू और बाकायदा जो है मैसेजेस आए। उसमें फिर हमने FIR भी कटाई और जो मुतालिका इदारे हैं जिस पर रेंजर्स है, पुलिस है, उनको भी बताया गया। इसमें वजह यह है कि वो लोग जो हैं वो बात करते हैं बाहर से, बाहर के नंबर होते हैं, उनके इंटरनेशनल नंबर होते हैं। कोशिश तो वो करते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ 50 लाख के जो शुरू करते हैं वो,
फिर वो कम करते करते जो है वो 10 लाख 5 लाख जिस तरह जो उसके हिसाब से जो है वो उनका जो है सिस्टम बनता है वो लेते हैं। इन 3 महीनों के दौरान गाड़ियों की छीना झपटी के लिहाज से हॉट फेवरेट इलाका डिस्ट्रिक्ट सिटी करार पाया, यानी लियारी और ओल्ड सिटी एरियाज, जहां 108 गाड़ियों से शहरी महरूम हुए, जबकि न्यू कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 89 गाड़ियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। यही जिला मोटरसाइकिल चोरी के लिए मुल्जिमान का सबसे पसंदीदा इलाका रहा। 3 महीनों में यहां 1818 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, सच्चल, तारिक रोड और बहादराबाद के इलाकों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट 1766 मोटरसाइकिलों की चोरी के साथ दूसरे नंबर पर आया। तहम यही जिला मोबाइल फोन्स छीनने की वारदातों में नंबर 1 भी है। यहां 3 महीनों में 1327 मोबाइल फोन्स छीने गए। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं बल्कि कराची में आबाद हजारों लोगों के खून और पसीने की कीमत है। कराची में अब हर कदम, हर सांस, हर लम्हा एक अलमिया बन चुका है, जहां ना सुकून है ना तहफ़्फ़ुज़, बस थोड़ी सी उम्मीद बाकी है।